जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज होने वाले इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बच्चों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। और बच्चों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। दोस्तों, अभी जो हम लोग देख रहे हैं सुराही है या फिर अन्य तरह के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, दिया इत्यादि, तो उसको जो है आग में पका करके बनाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है आग में पका करके मिट्टी के बर्तन को बनाने का, तो इसका आरंभ कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नवपाषाण काल में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि आज के मानव किस प्रजाति के हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, होमोसेपियंस, जो आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व पाए जाते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में किस देश से गुफा चित्र मिले हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जर्मनी के नगर हेडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को क्या कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका होमो हेडलबर्गिस, ये आपका सही उत्तर है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपका यूनानी भाषा से हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया, कब बना था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। छठा प्रश्न का जो सही उत्तर है 2000 ईसा पूर्व के बाद है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 7वां प्रश्न है वह है कि मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, कब आने लगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3200 ईसा पूर्व में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिका मिली थी, कहां मिली थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, ऊर में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, रोमन साम्राज्य। ये जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे, क्या थे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, बहुदेववादी थे, यानी कि अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, कहां पर हुआ था। तो इसका जो विस्तार है यूरोप में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर नहीं, इसका जो विस्तार हुआ था आपका यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ये तीनों जगह हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी किससे। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, दास शर्म पर। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम खलीफा कौन था। तो दोस्तों, अंतिम खलीफा जो था आपका अली था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खादीजा से किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों, उसका जो शादी हुई थी 595 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मवाली कह के संबोधित किया जाता था। अभी जो हम लोग देखते हैं ना, जो जैसे तैसे रहता है तो उसको हम लोग मवाली कहते हैं। तो यही शब्द का प्रयोग उस समय इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को कहकर संबोधित किया जाता था। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 9वीं शताब्दी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, मंगोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका चंगेज खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था। तो चंगेज खान का जो वास्तविक नाम था वो था आपका तेमुजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी प्रश्नों को आप लोग याद करते जाइए कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कुबलाई खान का किस वर्ष गद्दी पर बैठा? कुबलाई खान जो है किस वर्ष गद्दी में बैठा था? तो दोस्तों ये जो गद्दी में बैठा था आपका 1260 ईस्वी में बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया जो है गणराज्य बना था ये आपका 1921 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्या है? आप लोग जो है 1 2 3 4 5 नाम सुने होंगे, तो ये आपका जो गिनती है, लेकिन यहाँ पर जो 5 का उल्लेख किया गया ये दूसरा कुछ है। तो ये कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जागीर। समझ गए? जागीर को 5 कहा जाता था सामंतवादी व्यवस्था में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्फ किसे कहा जाता था? तो जो सर्फ कहा जाता था वो आपका जो भूमिस्क को, यानी कि लैंड स्लेव को कहा जाता था। ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो दोस्तों जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने जिस देश का निर्माण किया था उसका नाम है आपका फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? फ्रांस, ये आप लोग देख सकते हैं दोनों का नाम जो मिलता जुलता है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, मार्क अस्लोक ने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम भोज यानी कि द लास्ट सपर नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो चित्र बनाया गया था ये आपका लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? पुनर्जागरण जो हुआ था तो उस काल का जो प्रमुख मूर्तिकार था वो कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आप लोग देखिए यहाँ दिया गया डोनेटेलो, इसके बाद माइकल एंजेलो, इसके बाद घिबर्टी, तो ये तीनों आपका सही है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 27वां प्रश्न है, वह है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो दोस्तों वो लोग जो रहते थे कैरिबियन द्वीप समूह में रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी या फिर कहें कि लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगर कहा जाए बड़ी नदी तो इसमें जो अमेजन होता है, समझ गए, लेकिन अगर पूछा जाए लंबी नदी तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। समझ गए? जो मिस्र में बहती है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहां पर गाड़ा था? तो कोलंबस ने, जिसने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में, तो उसने जो स्पेन का झंडा कहां पर गाड़ा था? तो दोस्तों उन्होंने जो गाड़ा था गुयाना हानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंका की सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, दक्षिण अमेरिका में थी। समझ गए? इंका की सभ्यता कहां पर थी? तो दक्षिण अमेरिका में। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंका शायर कहां स्थित है? तो लंका शायर कहां पर है? ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिवरपूल स्थित है, कहां पर है? लिवरपूल जो है ये भी आपका इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो छापाखाना का जो आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। छापाखाना का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें अभी हम लोग जो किताब वगैरह जो देखते हैं पढ़ते हैं वो उसी में छपता है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बारूद का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। कागज का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था। और साथ ही साथ जो है आप लोग दूरबीन का नाम सुने होंगे, या फिर बहुत सारा चीज है जो चीन में उसका आविष्कार हुआ था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ओबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? न्यूजीलैंड की खोज जो है ओबेल तस्मान ने किया था, तो उसका खोज कब किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1642 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो आपका जो 36वां प्रश्न पूछा गया है वो है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, माविरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए? 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात
कौन सी संधि संपन्न हुई थी? अफीम युद्ध जो हुआ था पहला, दूसरा और तीसरा, तो प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर होगा नानकिन की संधि, ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी और sun यat-sen के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद आपका अंतिम और 40वां प्रश्न पूछा गया कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? राज्य का मतलब देश के बारे में पूछा गया है, तो ये किस क्षेत्र के देश हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सुदूर पूर्व के देश हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज होने वाले हिस्ट्री के कुल मिलाकर के 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके अलावे एक वीडियो और मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए हिस्ट्री का अपलोड कर दिया था, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो उसके वीडियो को भी अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। और अगर आप लोग सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,